हिंदू हैं बेचारे, उनके घर में आग लगी है और ये मस्जिद में से पाइप मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। अंदर कर 1 मिनट अंदर कर और मंगल खुले निकलेगा, आग लगा दूंगा 1 मिनट। TV10 भारत, सच की ताकत। जिन मुसलमानों को गाली देते नहीं थकते, वही मुसलमान जरूरत पड़ने पर ना तो किसी की जात पूछते हैं, ना किसी का नाम, ना किसी का आधार कार्ड देखते हैं और ना ही किसी का धर्म पूछते हैं, बल्कि मदद के लिए बस कूद पड़ते हैं, फिर चाहे वो आग में ही क्यों ना कूदना हो। एक मामला सामने आ रहा है बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर एक हिंदू शख्स के घर में आग लग जाती है। हिंदू शख्स का नाम ललित बताया जा रहा है। ललित के घर में आग लग जाती है और सारा कुछ जो है वो उथल पुथल हो जाता है। जो वहां के लोग हैं वो भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि तमाम जो है वो आग और भी ज्यादा फैलने लगती है। लेकिन तभी बराबर में एक मस्जिद होती है, बराबर में उस मस्जिद से निकले नमाजी उस आग में कूद पड़ते हैं जान बचाने के लिए, और जो भी उनसे बन पड़ता है वो तमाम चीजें वो करते हैं। ये तस्वीर उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारती है जो लोग लगातार मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर, बच्चा चोरी के नाम पर मुसलमानों की सरेआम पिटाई कर रहे हैं, आधार कार्ड देखकर, उनका भेस देखकर उनके साथ मारपीट करते हैं, अपनी जमीन पर नमाज नहीं पढ़ने देते। इसी के साथ और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिस तरह से लगातार ही मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, और जिस तरह से मुसलमानों के साथ सरेआम नरसंहार किया जा रहा है, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारती है। मस्जिद में नमाज चल रही थी, तभी वहां पर आग लगने की खबर फैल गई। तो जैसे ही नमाजियों ने देखा कि भाई आग लग गई है, ना तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो हिंदू हैं, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, ना उन्होंने उनका नाम पूछा, बल्कि वो मदद करने के लिए कूद पड़े। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है मुसलमानों के लिए। व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि जो रोजेदार हैं उनके लिए फ्री बस सेवा की घोषणा की है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग जो है वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो पहले यूपी के बुलंदशहर में किस तरह से नमाजी ललित की मदद करने के लिए कूद पड़े, ये आपको बताएंगे। ट्वीट आपके सामने है, द मुस्लिम का ट्वीट आप देख रहे हैं, इसमें एक वीडियो भी शेयर किया, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नमाजी जो है वो मस्जिद से हर मुमकिन मदद भेज रहे हैं आग बुझाने के लिए। तो फैसलाबाद का ये वीडियो है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का। ललित नाम के एक हिंदू व्यक्ति के घर में आग लग जाती है। स्थानीय मुसलमानों ने मस्जिद में पाइपलाइन बिछाकर आग बुझाने में मदद की है। तो ये वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेके आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देकर इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहे। अब ये वीडियो आप देखिए, जिसमें उन नफरती तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लगातार ही मस्जिद बंद करने और मस्जिद को हटाने की बातें करते हैं। हिंदू हैं बेचारे, उनके घर में आग लगी है और ये मस्जिद में से पाइप अब ये आपने वीडियो देखा, इसमें आपने समझा कि किस तरह से मुसलमान जो है वो हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, और जहां जरूरत पड़ती है वहां हिंदू भी मुसलमान की मदद करते हैं। लेकिन इसी बीच एक नफरती चिंटू का बयान मैं आपको सुनाती हूं, जिसमें ये कह रहा है कि अगर मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज डेसिबल सीमा से अधिक हो जाती है तो हम हर मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम का नारा, ये इन्हें तभी याद आता है जब मुस्लिम समुदाय सामने आते हैं। शुक्र है कि मुसलमान है इस देश में, इस दुनिया में, नहीं तो इन्हें जय श्री राम का नारा भी नहीं बोलना आता, ना ये कभी हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत करते। ये वीडियो भी आप देखिए। मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे
जहाँ से मस्जिद की आवाज अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। तो ये नफरती चिंटू क्या कह रहा है, आपने सुना। ये नफरती चिंटू कह रहा है कि अगर अजान की आवाज ज्यादा हुई लाउडस्पीकर में मस्जिदों में तो हम वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ तो मस्जिदों में ही किया जाएगा, मजारों के बाहर ही किया जाएगा, मुसलमानों को देखते ही किया जाएगा। उससे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करना याद ही नहीं आता, ना तो जय श्री राम बोलना याद आता है, क्योंकि मंदिर जो है वो तो सिर्फ सजावट के लिए है। हनुमान चालीसा का पाठ तो मस्जिदों में ही होगा, चर्च में ही होगा। अब ये वीडियो देहरादून का है। देहरादून स्थित हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने ही मुस्लिम समुदाय को खुली धमकी दी है। एक ललित जिसके घर में आग लगती है तो मुसलमान बिना वजह जो है ना नाम पूछे ना धर्म पूछे अपनी जान की परवाह करे बिना भी उससे बुझाने में जो है वो कूद पड़ता है। और एक ललित शर्मा ये है जो ये कह रहा है कि अगर अजान की आवाज डेसिमल पार करती है तो हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये इस देश की दो तस्वीरें हैं कि किस तरह के लोग जो हैं इस देश में रहते हैं। अब इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने क्या घोषणा की है रोजेदारों के लिए वो आपको बता रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जेएम न्यूज नेटवर्क का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी है कि खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने रमजान के दौरान रोजा रखने वाले मुसलमानों के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की है। यानी कि जो रोजेदार हैं उनको व्लादिमीर पुतिन ने ये तोहफा दिया है। जो रोजेदार वहां पर हैं रूस में, रशिया में, वो फ्री बस सेवा का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। ये एक बड़ी घोषणा जो है वो दी गई है। अब इसी बीच नूह हिंसा आपको याद होगी गुरुग्राम में हुई थी। नूह हिंसा गुरुग्राम की अंजुमन जमा मस्जिद में मौलाना साद की हत्या भी हुई थी। और इसी मस्जिद में जब साधु भगवा चोला पहने मदद मांगने के लिए पहुंचते हैं तो क्या हुआ, पहले तो जरा आप ये देखिए। दे दो रे कुछ हो तो। ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में साधु वेशधारी लोग मदद मांगने आए थे और मौके पर जिससे जो बन पड़ा, जिसके जेब में जितना भी हुआ, उसने उसी पैसों से उसी चीजों से जो है वो साधुओं की मदद भी करी। इलियास वीडियो शेयर कर लिखते हैं कि ये वही मस्जिद है जिसमें मौलाना साद की हत्या हुई और उसी मस्जिद में साधु वेशधारी लोग मदद मांगने आए थे और मौके पर जिससे जो बन पड़ा उन्होंने मदद की। आज बहुत से लोग दिलों में नफरत लिए बैठे हैं और बरसों पहले जो हुआ उसे याद रखते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग सब भूलकर एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रखते हैं और इसकी कई तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाते भी रहते हैं। इलियास ने एक वीडियो शेयर किया और लिखा है कि इसी कड़ी में पंजाब की धरती से कैसा नजारा देखने को मिल रहा है जिसने दिल जीत लिया है। यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग जो है वो एक साथ आकर नमाज अदा करते हैं और मिलकर इफ्तारी करते हुए दिखाई देते हैं। इलियास कहते हैं कि दृश्य सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि हिंदुस्तान की असली ताकत है। नफरत फैलाने वालों के लिए ये करारा जवाब और सचमुच का बर्नऑल मोमेंट है। आप भी देखिए ये वीडियो। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से यही असली तस्वीरें हैं इस देश की, जिसमें आपसी सौहार्द बनाने के लिए लोग एक दूसरे के जो फेस्टिवल होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार ही उत्पात मचा रहे हैं और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं है। क्यों कार्रवाई नहीं है ये तो हम बार बार ही आपको बताते हैं कि किस लिए कार्रवाई नहीं की जाती है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है यूपी के गाजियाबाद से। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू नेता सत्यम पंडित ने मीट शॉप बंद करवाई है, बल्कि बंद नहीं करवाई, वो तो धमकी दे रहा है। यहाँ पर ये धमकी दे रहा है कि मंगलवार को अगर शॉप खुली तो ये दुकान में आग लगा देगा। आगे लिखा है कि तर्क दिया गया है कि सड़क के उस पार हनुमान मंदिर है, यानी कि बाकी दिन आप खोलिए, बाकी दिन आप हम भी खाएंगे आप भी खाएंगे, लेकिन मंगलवार को अगर दुकान खुल गई तो ये उस दुकान में आग लगा देंगे। अंदर कर 1 मिनट अंदर कर और मंगल को दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में। तो ये कुछ खबरें हमने आपको दिखाई जिसमें आप देख सकते हैं कि इस देश में मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन वहीं कुछ नफरती चिंटू हमारे बीच ऐसे जानबूझकर छोड़े गए हैं जो लगातार ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं।
जो लगातार ही कानून को हाथ में ले रहे हैं, मुसलमानों का नरसंहार कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, खुले में मारपीट कर रहे हैं, उनके मस्जिद, मजार, घरों में भी जो है वहां पर भी उत्मात मचा रहे हैं। अब जिस तरह से बुलंदशहर का ये मामला आया, फैसलाबाद का, जिसमें ललित नाम के एक शख्स की मुस्लिम समुदाय ने मदद की, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? वहीं दूसरी तरफ लगातार ही मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं उनके त्योहारों के मौके पर। इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।